हेलो फ्रेंड्स, आई एम चित्रांजना। हम समझ रहे हैं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। उसको हम संक्षिप्त में उसका इंट्रोडक्शन समझते हैं एक बार। तो ये जो सिविल प्रक्रिया संहिता है ये 1908 की है। इसका एक्ट नंबर है 5। इसमें टोटल सेक्शन है 158, टोटल ऑर्डर हैं 51 और इसको असेंट मिली है 21 मार्च 1908 और ये एप्लीकेबल हुई है 1 जनवरी 1909। ये एक प्रक्रियात्मक विधि है, यानी कि ये एक प्रोसीजरल लॉ है और इसमें सारी प्रक्रिया के बारे में ही बताया गया है। जो सिविल मामले होते हैं वो इसके आधार पर तय किए जाते हैं, उन पर ये एप्लीकेबल होती है। कोड यानी संहिता, यानी हम इसको बोलते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता। तो संहिता का मतलब समझते हैं क्या होता है, यानी कोड का मतलब क्या होता है। संहिता जो होती है ना, उसमें सारे रूल और रेगुलेशन आते हैं, उसी को संहिता कहते हैं। यानी कि हम कोई एक ऐसी पुस्तक बना रहे हैं जहाँ पर हम सारे रूल्स, नियम, कानूनों को एक जगह इकट्ठा संकलित कर रहे हैं, उसी को हम संहिता कहते हैं। ठीक है। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है, अब उस संहिता के अंदर क्या क्या आता है। इस संहिता के अंदर सेक्शन भी आते हैं और ऑर्डर भी आते हैं। तो सेक्शन जो होते हैं, यानी जो धाराएं होती हैं, उनमें संशोधन करने की पावर किसको है, और जो आदेश होते हैं उनमें संशोधन करने की पावर किसको है। देखिए, जो धाराएं होती हैं उनमें संशोधन करने की पावर पार्लियामेंट को है और जो ऑर्डर होते हैं उनमें संशोधन करने की पावर हाई कोर्ट को है। इस तरीके से इनको बांटा गया है। उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है समझने वाली वो ये है, पहले भी बहुत ज़्यादा सीपीसी में अमेंडमेंट किए गए, लेकिन अभी जो लेटेस्ट वाले हैं हम उनको याद रखते हैं। 1976 में हुआ है, 1999 में हुआ है और 2002 में जो अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है। उसके बाद ये जो अमेंडमेंट हुआ है ना, ये मलीमत कमेटी के सुझाव पर हुआ है। दूसरा ये कि इसके साथ जो रिलेटेड केस है उसका नाम है एडवोकेट बार एसोसिएशन तमिलनाडु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2003। इस केस के माध्यम से ये तो अमेंडमेंट किए गए हैं। और इस केस में क्या कहा गया था, अगर हम संक्षिप्त में समझें तो इस केस में ये कहा गया था कि इसमें जो अमेंडमेंट किए गए, जिन भी प्रोविज़न में जो संशोधन किए गए हैं वो संविधान के अधिकारितातीत नहीं होंगे, यानी संविधान से बाहर नहीं जाएंगे या संविधान से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे या संविधान से नहीं टकराएंगे, संविधान से ऊपर तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, या इनके अंदर किसी व्यक्ति को राइट और लायबिलिटी मिलते हैं तो वो हम संविधान के द्वारा लागू नहीं करवा सकते, CPC के तहत ही लागू करवा सकते। तो ये इसमें कहा गया था। आगे की क्लास में हम सेक्शन कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी।